हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो चलिए आज देखने वाले हैं मीन राशि के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। हम इसमें आपके लव लाइफ, कैरियर, फाइनेंस, हेल्थ सभी कुछ देखेंगे। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, उसमें सारी डिटेल लगी हुई है। तो आप सन मून साइन इसके हिसाब से देख सकते हैं, नाम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ से भी आप देख सकते हैं। तो गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसी ही और रीडिंग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, आपको वहाँ डिटेल शेयर कर दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है मई का महीना। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नाइट ऑफ सोर्स। तो चलिए देख लेते हैं मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है मई का महीना। तो आप थोड़े जल्दबाजी में रहेंगे मई के महीने में, आपको बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें चाहिए होंगी। आप जो भी काम करना चाह रहे हैं उसमें बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए होंगे। अगर एग्ज़ाम भी दिया है, स्टूडेंट हैं, तो आपको लग रहा होगा जल्दी से पढ़ाई करें और जल्दी से एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाए और हम क्लियर कर लें, हमारी जॉब लग जाए। या फिर रिलेशन के मामले में तो जल्दी से आपकी मैरिज फिक्स हो जाए, सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए होगा। और आप गुस्से में भी रहेंगे, बहुत एग्रेसिव रहेंगे। अगर आपका कोई काम नहीं बनेगा तो आप बहुत गुस्से में आ जाएंगे। वेट आपसे नहीं होगा इस महीने, हर चीज़ में जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए होंगे। तो आपको थोड़ा ध्यान भी रखना है, ज़्यादा जल्दबाजी के चक्कर में हमारे काम बिगड़ जाते हैं। तो अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हैं या कहीं जा रहे होते हैं तो इस महीने आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। आप अगर अपनी गाड़ी है आपकी, आप खुद चलाते हैं अपनी गाड़ी, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, संभल कर गाड़ी चलानी है आपको। तो आप हमेशा जल्दी में रहते हैं तो इस महीने थोड़ी जल्दबाजी की एनर्जी है आपको, सब काम जल्दी में। हो सकता है आपको किसी से बात करनी हो, क्लैरिटी चाहिए हो, या आप बिजनेस के सिलसिले में बात करना चाहते हो, या किसी भी पर्पज़ से आप किसी से बात करना चाहते हो, आपको जल्दी जल्दी बात करनी है और रिजल्ट लेना है। तो आप थोड़ी वेटिंग एनर्जी में रहने वाले हैं मई के महीने में। इमोशनल आप काफ़ी रहेंगे, चीज़ों को लेकर, रिश्तों को लेकर काफ़ी इमोशनल रहेंगे और लोगों से क्लैरिटी चाहिए होगी आपको। तो आप कभी कभी बातों में आपके बचपना झलकेगा मई के महीने में, आप एकदम श्योरिटी के साथ अपनी बात नहीं कह पाएंगे। जल्दबाजी तो करेंगे, काम के प्रति पैशन भी रहेगा आपके अंदर और आप किसी को कुछ बताना भी चाहेंगे। आपके मन में जो भी चल रहे हैं आप अपनी भावनाएं दूसरे से व्यक्त करना चाहेंगे। वेटिंग एनर्जी रहेगी। अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है तो वहाँ से कॉल लेटर आना और ईमेल इम्पॉर्टेंट, तो ऐसा कोई वेट रहेगा आपके अंदर और आप चीज़ों को छोड़ नहीं पाएंगे। क्लैरिटी माइंड में नहीं रहेगी क्योंकि इमोशनल आप ज़्यादा रहेंगे। और आपको कोई इस महीने कोई गाइड करने वाला ऐसा गुरु या फिर ऐसा कोई फ्रेंड जो आपको कुछ क्लैरिटी देगा, आपको समझाएगा, तो इस तरह का कोई व्यक्ति आपको मिल सकता है। अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है उसमें भी आपकी जीत होगी। अगर आप एफर्ट करेंगे तो वहाँ भी जीत होगी। आपके पास सब कुछ होगा लेकिन आपको दूसरों की थोड़े गाइडेंस की ज़रूरत होगी, तो आप अच्छे से उन कामों को कर पाएंगे। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आपका मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, तो अपना जो टीचर है आपका उसको आप बदल सकते हैं। आप दूसरा व्यक्ति देख सकते हैं। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है, पढ़ाई आप नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, तो आपको बदलने की ज़रूरत है। अपने टीचर को, आप गुरु को चेंज कर दीजिए। आप किसी दूसरे से जो आपको अच्छे से समझा सके, उससे क्लैरिटी मिल सके आपको। तो आपके लिए महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके फाइनेंस बहुत अच्छे रहेंगे। आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपके फाइनेंस काफ़ी अच्छे रहेंगे। अपॉर्चुनिटी भी आपको बहुत सारी मिलेंगी। गॉड आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो आपके लिए कोई शादी का रिश्ता भी आ सकता है। अगर आप सिंगल हैं, शादी के रिश्ते देख रहे हैं, कहीं बात नहीं बन पा रही थी, तो आपकी बात भी बनेगी। और आप कहीं जाने का ट्राई कर रहे हैं, बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो आपका वो भी माइंड क्लियर होगा कुछ चीज़ों को लेकर। तो आप दो रास्ते होंगे आपके पास मई के महीने में, आप उसमें समझ नहीं पाएंगे कि किस पे जाना चाहिए। तो आपका थोड़ा फैमिली मैटर में आपका लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। अपने फ्रेंड्स हैं, फैमिली है या जॉब करते हैं, तो वहाँ लोगों से थोड़ी आपकी नहीं बनेगी।
फैमिली में थोड़ी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो आपको एक पल को लगेगा आपका कोई नहीं है, आप अकेले ही हैं इस दुनिया में, सबको अकेले रहना पड़ता है। तो ऐसी थिंकिंग आपकी हो जाएगी। तो आप एक मन ऐसा करेगा कि आपसे सबसे अलग रह लिया जाए। आप थोड़ा अलग अलग सा फील करेंगे बिल्कुल लास्ट में जाके, मई के महीने में। तो इस महीने आपकी, अगर आपके मैरिड हैं आपकी लव लाइफ के बारे में बात की जाए तो थोड़े आपके पार्टनर से लड़ाई झगड़ा आपका हो सकता है। तो आपको थोड़ा उनको समझ के चलना होगा, टाइम देना होगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनानी होगी। अगर नया नया रिश्ता जुड़ा है तो अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी करनी होगी। और बिजनेस के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। अगर आप बिजनेस करते हैं, नया नया स्टार्ट किया है, तो वहाँ अर्निंग आपकी अच्छी होगी। तो आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको पेट से रिलेटेड कोई परेशानी हो सकती है, इसलिए भोजन अच्छा ही खाएं। रूटीन के हिसाब से अपना चेकअप भी करवाते रहें और ध्यान देना है। अगर कोई इशू होता भी है, कोई हेल्थ इशू आपको आता है, तो केवल ऐसे ही सोच कर नहीं रह जाना है। आपको डॉक्टर को दिखाना है, बात करनी है और चीज़ों को समझना है कि ये परेशानी मुझे क्यों हो रही है। तो अगर आप नौकरी करते हैं, आपके सीनियर्स हैं, अगर उनसे हेल्प मांगेंगे, कोई हेल्प चाहिए, बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनर है, तो आपको उससे हेल्प भी मिलेगी। और अगर आप फाइनेंस में, आपको किसी को पैसा, आपने किसी से उधार मांगा है या कोई आपसे मांग रहा है, तो थोड़ा आपको देखभाल करिए, उसको देना है। ऐसा ना हो कि वो व्यक्ति आपको धोखा दे और आपका पैसा चला जाए। तो आपको थोड़ा सोच समझ के ही पैसा देना है। और अगर आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं, मई के महीने में फैमिली के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, तो गाड़ी ड्राइव करेंगे तो आप संभल कर करें। किसी भी वाहन से जाएं, थोड़ा संभल कर जाना है आपको। तो अपने खर्चों पर आपको रोक लगानी पड़ेगी। आप अगर बिना वजह ही ढेर सारा पैसा खर्च कर देते हैं, इतनी अर्निंग नहीं है आपकी, लेकिन आप उससे ज़्यादा ही खर्च कर देते हैं, तो आपको सोच समझ कर खर्च करना होगा। तो बिजनेस के लिए तो ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका जो भी बिजनेस है, जॉब है, आप उसमें बहुत मेहनत करेंगे और अपने काम पर फोकस रहेगा आपका। आपकी प्रॉब्लम तो बहुत आएंगी मई के महीने में, हेल्थ को लेकर, रिलेशन को लेकर, लेकिन आपका काम पर पूरा फोकस रहेगा, जिसके कारण आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपने अगर उसमें मेहनत की है तो आपको उसमें फल भी अच्छा प्राप्त होगा, रिजल्ट भी आपका अच्छा रहेगा आपके बिजनेस में। अगर लव लाइफ की आपकी बात करें तो आपके रिलेशन में थोड़ी बहुत इशू आ सकते हैं। आपका पार्टनर आपको बिना वजह गलतफहमी हो सकती है, आपके बारे में कुछ उल्टा बोल दे और आपसे बर्दाश्त ना हो, आप भी थोड़े एग्रेसिव रहेंगे तो आपको बर्दाश्त ना हो, तो आप उनको भी उल्टा सीधा बोल दें, तो इसकी वजह से आप में दूरियां आ सकती हैं। तो आपको ईगो नहीं करना है, रिश्तों में ईगो का कोई काम नहीं है। तो इससे आप केवल स्ट्रेस बढ़ेगा, आपकी फैमिली में स्ट्रेस रहेगा। तो इस वजह से थोड़ा सा अपने पार्टनर को टाइम देना है, जिसके कारण आपकी परिस्थिति सुधार सके। आप जितना आप धीरे धीरे चीज़ों को करेंगे, रिश्तों में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। तो जितना आप अपने पार्टनर को समझेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और हेल्थ में आपको मॉर्निंग वॉक पर ज़रूर जाना है, घास पर सुबह सुबह नंगे पैर चलिए। आपकी हेल्थ ख़राब रहती है, पेट संबंधित इशू है, तो आपको थोड़ा घास पर चलने की ज़रूरत है, उससे आपको आराम मिलेगा। पैरों में दर्द भी होता है तो भी आपको आराम मिलेगा। और आपको अपने पेट को ठीक रखने के लिए बोला जा रहा है कि आपको ताज़ा ही खाना खाना है और फ्रूट्स वगैरह भी आपको लेने हैं। बासी खाना आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। जितना हो सके अच्छा खाना खाएं, हेल्दी फूड खाएं। और आपके हाथों में थोड़ा इन्फेक्शन भी हो सकता है, आपको एलर्जी की प्रॉब्लम भी थोड़ी सी रह सकती है। तो आपको पानी ज़्यादा पीना है, गर्मी में अपना ध्यान रखना है। अगर आप अपने जॉब और बिजनेस की बात करें तो जितना अच्छा करेंगे उतना ही रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। तो हेल्थ के हिसाब से थोड़ा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है मीन राशि वाले लोगों को मई के महीने में। तो आपके विदेश घूमने जाने का मन है, अगर आप कोई काम है आपका, तो विदेश जाने के भी योग आपके बन रहे हैं। तो आप जहाँ काम करते हैं वहाँ से काफ़ी कुछ सीखेंगे। तो अगर आपको और भी ज़्यादा नॉलेज गेन करनी है, आपकी आदत ऐसी है नॉलेज और भी ज़्यादा गेन करने की, अगर आप स्टूडेंट हैं तो और भी अच्छा है। तो आपको ऐसा कोई गुरु मिलेगा, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। ज्ञान को बढ़ाने के लिए हो सकता है आप कोई कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी आप अवश्य करेंगे। और अगर आपकी आदत है तुरंत से मुंह पर बोल देने की, तो आपकी इस आदत के कारण आपकी फैमिली में थोड़ी टेंशन रहेगी। अगर आप अपने माता पिता से कोई फाइनेंशियल हेल्प मांगेंगे तो वो आपको मिल जाएगी। और सरकारी आपका धन अटका हुआ है कहीं पर, वो भी मिलने के चांसेस हैं। तो आपके पार्टनर के साथ आपके संबंध तो अच्छे रहेंगे, लेकिन आप दोनों को थोड़ा सा संभल कर चलना होगा। आपकी फैमिली में आपके बच्चे हैं तो आपको उनका भी थोड़ा ध्यान रखना है। यदि आप घर बनवाने का सोच रहे हैं या कोई ज़मीन लेने का सोच रहे हैं तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है।
अपनी हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। आपको लापरवाही करेंगे तो उसकी प्रॉब्लम आपको ही होगी, इसलिए समय पर आपको अपना ट्रीटमेंट भी ज़रूर कराना है, डिले नहीं करना है। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। देखते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, तो कोई काम आप करने का सोच रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आपको नेक्स्ट फ्यू मंथ में उसका रिजल्ट मिलेगा या आप उस काम को स्टार्ट कर पाएंगे। नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नया जॉब है या कहीं घूमने जाना चाहते हैं, तो कुछ ही महीनों में वो आपका काम ज़रूर हो जाएगा। रिमेन पॉजिटिव, तो आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आपकी सिचुएशन काफ़ी ख़राब चल रही थी, आप बहुत नेगेटिव हो रहे थे, आप जो भी काम कर रहे थे उसमें रिजल्ट भी नहीं मिल रहा था, तो आपको बोला जा रहा है आपको पॉजिटिव बने रहना है। जितना पॉजिटिव रहेंगे उतने ही पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। लेट गो, तो आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जो भी काम आपके नहीं बन रहे थे, आप बहुत नेगेटिव हो रहे थे, बहुत आपने टेक्निक भी की हैं, फॉर्मेशन दी हैं, तो आपका काम नहीं हो रहा था। अब इसको अपना लेट गो कर देना है, यूनिवर्स पर, एंजल्स पर छोड़ देना है। जो भी होगा यूनिवर्स देखेगा, आपको उसका रिजल्ट देगा, तो आपको बस उसको लेट गो करना है। नॉट द राइट टाइम, तो आपने कोई सवाल का जवाब पूछा है अगर, तो उसका एंजल्स अभी आंसर दे रहे हैं नॉट द राइट टाइम। किसी काम को करने का बहुत डिले आ रहे थे, हो नहीं पा रहा था, तो अभी आप उसको काम को रुक जाइए। इस महीने आप उस काम को नहीं करिए, थोड़ा सा वेट देखकर तब करिए, वो काम आपका हो जाएगा। तो ये थी मीन राशि की रीडिंग, आपको कैसे लगी बताइएगा। बाय बाय।